हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनिक एजुकेशन। डियर, लास्ट क्लास में हम डिस्कस कर रहे थे डिजाइन ऑफ वेल्डिंग के बारे में, डिजाइन ऑफ वेल्डिंग कनेक्शन। उसमें डियर हमने ये देखा था कि अभी आपको हमने क्लास में कराया था पिछली क्लास में कि आपकी जो होती है एडवांटेज क्या होते हैं, वेल्डिंग किस तरीके से की जाती है, डिसएडवांटेज क्या होते हैं इसके, एंड मेथड इसके क्या होते हैं। मेथड में हमने देखा था गैस एंड आर्क वेल्डिंग, और हमने उसके बाद देखा कि टाइप्स कितने टाइप से होते हैं, तो फिलेट एंड बट देखा था। फिलेट के बारे में हम डिटेल डिस्कस कर रहे थे डियर। अब वहीं से आज की क्लास में कंटिन्यू करेंगे। ओके डियर, तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट हो चुका है, और क्लास की लिंक को आप क्या करिए अपने फ्रेंड्स ग्रुप, सिविल फ्रेंड्स ग्रुप में, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम पे आप वेरियस टाइप के जो भी आपके सोशल मीडिया है वहां पे आप शेयर कर दीजिए, एंड लगे हाथ लाइक भी कर दीजिए। और जो हमारे नए बच्चे जुड़ रहे हैं, नए बच्चे लेक्चर देख रहे हैं, वो क्या करें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले एंड बेल आइकन दबा ले, जिससे कि उनको प्रॉपर नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे और वो क्लास के अकॉर्डिंग अपडेट रहे। ओके डियर, तो चलिए आइए, रेडी हो आप लोग बिल्कुल एकदम, चलिए मिलकर एकदम धुआं धुआं करते हैं। आइए हम क्या करते हैं, यहाँ पे कौन सा स्टेप चल रहा था हमारा, फिलेट वेल्ड। फिलेट वेल्ड में क्या चल रहा था डियर, हमारा फिलेट वेल्ड में जो हमारा चल रहा था वो वेल्ड साइज चल रहा था। मिनिमम वेल्ड साइज की बात हमने कर ली थी। अब हम देखेंगे मैक्सिमम वेल्ड साइज कितनी होती है। वेल्ड साइज जो हमने बताया था डियर कि कितनी दूर में वेल्डिंग करी जाती है, और मिनिमम कितना रखना चाहिए उसकी स्ट्रेंथ के लिए, प्रॉपर स्ट्रेंथ के लिए, एंड मैक्सिमम कितना रखना चाहिए हमें। तो वही चीज हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। तो हमने एक टेबल बनाया था, उस टेबल में हमने प्रॉपर डिस्कस करी थी कि मिनिमम क्या होता है एंड मैक्सिमम क्या होता है। तो मिनिमम के लिए डियर हमने देखा था कि अगर आपकी जो प्लेट थिकनेस है, जिन मेंबर को आप जोड़ रहे हो, अगर 3 mm से कम है थिकनेस, तो आप 10 mm से कम है, तो वेल्ड साइज कितनी दे रहे थे, 3 mm। अगर वही आपकी कितनी हो रही थी, 11 to 20 के बीच में थिकनेस हो रही थी, तो वो जो हम मिनिमम वेल्ड साइज दे रहे थे वो कितना दे रहे थे, 5 mm। एंड जैसे ही हम आगे बढ़े हमने देखा कि 21 टू जब 32 दे रहे थे, 21 एंड 32 थिकनेस है मेंबर की, जब इतने थिकनेस के बीच जब हम वेल्ड दे रहे थे तो वेल्ड साइज हमारी क्या आ रही थी, वहां पे वेल्ड साइज हमने 6 mm लिया था। अगर यही ग्रेटर हो जाती है किससे, 32 mm से, जब ये ग्रेटर हो गई 32 mm से, तो डियर हमने क्या किया कि 2 राउंड में प्रोवाइड किया था। कौन कौन से में, फर्स्ट राउंड में हमने 8 mm लिया था एंड सेकेंड राउंड में हमने 2 mm प्लस कर दिया था। टोटल हमारी कितनी आई थी डियर, 10 mm आई थी। तो आइए मैक्सिमम की बात करते हैं। तो यहां देखा डियर हमने मैक्सिमम वेल्ड साइज, क्या डियर, मैक्सिमम वेल्ड साइज। तो इसके लिए डियर हमने देखा कि मैक्सिमम वेल्ड साइज किस किस के अकॉर्डिंग होता है। तो जब हमने देखा यहाँ पे कि ईड्ज जो है क्या है, स्क्वायर ईड्ज है। जब हमने एक प्लेट यहाँ पे जोड़ा, देखा एक 1 प्लेट ये है एंड सेकंड प्लेट जो हमारी है वो ये है, हमारी सेकंड प्लेट है। जब इन प्लेटों को हमने क्या किया, जब वेल्डिंग करना शुरू किया यहाँ, तो देखा हमने कि इसके ईड्स किस तरीके से हैं, ये ईड्स। तो ये ईड्स हमने देखा कि ये स्क्वायर टाइप के हैं, ये भी स्क्वायर दिख रहा है आपको, और ये भी स्क्वायर दिख रहा है, यहाँ भी स्क्वायर दिख रहा है, यहाँ भी स्क्वायर दिख रहा है, मतलब इसके ईड्स जो है वो शार्प ईड्स हैं। तो हमने यहाँ देखा डियर इस तरीके से यहाँ पे हमने वेल्डिंग कर दी। जब वेल्डिंग कर दिया तो यहाँ पे देखा डियर कि ये जो 1.5 mm छोड़ देते हैं हम यहाँ पे, ये है स्टैंडर्ड, हमारे टेबल में दिया है ऐसा, ये इंपेरिकल वैल्यू है, ये अनुभव के आधार पे लिया जाता है। ये कभी इन फ्यूचर अगर आप बन गए इंजीनियर तो आप क्या करोगे, इसे कम भी कर सकते हो, ज्यादा भी कर सकते हो, अकॉर्डिंग टू डिपेंड ऑन यू। ओके डियर, तो यहाँ पे हमने क्या किया कि ये स्टैंडर्ड ऐसा बोला गया कि 1.5 mm छोड़ के हम करते हैं वेल्डिंग। ओके डियर, तो यहाँ पे हमने क्या किया कि यही आइए थिकनेस के लिए हमने क्या किया, मैक्सिमम वेल्ड साइज। तो यहाँ पे हमने देखा डियर कि जो हमारी एस मैक्स है, एस मैक्स वो कितनी आई डियर, T माइनस 1.5 mm, T माइनस 1.5 mm। ये किसके लिए है डियर, ये किसके लिए है, फॉर एट या एट स्क्वायर इड्ज के लिए, एट स्क्वायर इड्ज, एट स्क्वायर इड्ज के लिए है ये। ओके डियर,
एट स्क्वायर एड्ज के लिए यहाँ पे। तो इसके लिए डियर हमने देखा है एट स्क्वायर एड्ज के लिए। एंड जब इसका जो एज जो होगा वो अगर राउंडेड हो जाए तो क्या होगा, होगा ना राउंडेड। तो अगर यहाँ हमको राउंडेड मिल जाता है तो किस टाइप से होगा, तो हमने क्या किया यहाँ पे कि एक इस तरीके से हमने गसेट प्लेट ले लिया। यहाँ जब हमने प्लेट ले लिया इस प्लेट को, तो हमने क्या किया यहाँ पे कि एक एंगल टाइप से इस टाइप से क्या किया हमने, यहाँ से देखा और यहाँ गए और ऐसे इस टाइप से। तो जो इसके एड्स हैं ये जो है हमारा क्या है, यहाँ से ये है हमारी थिकनेस। क्या है डियर, ये थिकनेस है। और जो हमारी ये इसका जो राउंड है ये क्या है, राउंडेड। ओके डियर। तो अगर यही हमारा एड्ज जो हो रहा है वो राउंडेड एड्ज है, वो क्या है, राउंडेड एड्ज है। तो किस टाइप से होगा हमारा राउंडेड एड्ज है, तो जब राउंडेड एड्ज है डियर तो इसमें हम देखेंगे कि ये हमारा फॉर्मूला बनता है सेकंड, क्या है डियर, राउंडेड एड्ज के लिए। तो एट राउंडेड एड्ज, तो एट राउंडेड एड्ज के लिए डियर हम ये देखेंगे कि यहाँ पे जो हमारी बन रही है वो किस टाइप से बन रही है। तो इसके लिए हमने देखा एस मैक्स नॉट ग्रेटर, एस मैक्स नॉट ग्रेटर कितना होगा आपका 3/4 t, 3/4 t। ये t क्या है डियर, यहाँ पे थिकनेस ऑफ t जो है थिकनेस ऑफ थिकर प्लेट, थिकनेस ऑफ थिकर प्लेट है, मोटी वाली प्लेट के अकॉर्डिंग लेंगे हम। जो ज्वाइंट वगैरह लगाते हैं वो मोटी प्लेट के अकॉर्डिंग लेते हैं। ओके डियर, यहाँ पे हमने ये देख लिया। अब यहाँ से देखते हैं कि हमको मिनिमम मिल गया, मैक्सिमम मिल गया वेल्ड साइज। तो अब हम अपने डिजाइन के प्रोसीजर स्टार्ट कर सकते हैं। तो डिजाइन स्टेप आइए हम देखते हैं यहाँ पे क्या, डिजाइन स्टेप्स डियर यहाँ देखेंगे। फर्स्ट डिजाइन स्टेप जो हमने देखा यहाँ पे, फर्स्ट डिजाइन स्टेप हमने देखा यहाँ, फर्स्ट स्टेप फर्स्ट। यहाँ डियर हमने देखा कि थ्रॉट थिकनेस से हम स्टार्ट करते हैं। तो हमने यहाँ पे किया थ्रॉट थिकनेस। इससे डियर हम ये देखेंगे कि थ्रॉट थिकनेस हम किस तरीके से फाइंड करना है। तो थ्रॉट थिकनेस के लिए डियर हमने यहाँ पे क्या किया कि एक हमने इस तरीके का एक मेंबर लिया यहाँ पे थ्रॉट थिकनेस के लिए। यहाँ पे हमने यहाँ पे एक मेंबर लिया इस तरीके से, और ये हमारा सेकंड मेंबर है, ये हमने फर्स्ट मेंबर एंड सेकंड मेंबर लिया ऐसे हमने। अब ये क्या किया हमने कि यहाँ पे जो है हमको ज्वाइंट करना है। यहाँ से हमने क्या किया, फिलर कर दिया मटेरियल, और ये जो है हमारा क्या हो गया, ये जो है ये टी हो गया। ये क्या है, थ्रॉट थिकनेस। क्या है डियर, थ्रॉट थिकनेस। ओके डियर। और ये जो है हमारा क्या है, ये हमारा एस है, ये क्या है हमारा एस है। ओके डियर। तो एस जो है हमारा क्या हुआ, एस इक्वल टू यहाँ लिख लीजिए, ये है आपका वेल्ड साइज। क्या है डियर, वेल्ड साइज है ये हमारा। तो अब यहाँ देखेंगे डियर कि थिकनेस कैसे फाइंड करेंगे। कौन सी थिकनेस, ये वाली, ये लाइन, ये थ्रॉट थिकनेस किस तरीके से हम फाइंड करेंगे, ये वाली लाइन। तो थ्रॉट थिकनेस के लिए हमने देखा डियर टी इक्वल टू, यहाँ पे देखा थ्रॉट थिकनेस टी इक्वल टू, हमने देखा यहाँ पे कि ये जैसे हमने यहाँ पे जब एंगल लिया, यहाँ पे जब हम एंगल लेना शुरू किए थीटा, तो ये एंगल जो है कैसे बन रहा है, कैसा लग रहा है, कॉस थीटा कुछ लग रहा है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस हाइट। तो ये देखा हमने कि कॉस थीटा बन रहा है। तो यहाँ हमने देखा कि एस कॉस थीटा, एस कॉस थीटा। अब टी इक्वल टू हमने यहाँ देखा कि एस कॉस थीटा कितना आया हमारा, थीटा की वैल्यू 45, क्योंकि यहां से यहां तक ये क्या है 90 डिग्री बन रही है आपकी, और 90 का हाफ कितना हुआ यहाँ पे 45। तो 45 ले लिया यहाँ पे। अब t इक्वल टू यहाँ क्या आ गया हमारा cos 45 की डायरेक्ट हम यहाँ लिख देते हैं वैल्यू 1/√2
2, 1/√2। अब ये क्या हो गया, मल्टीप्लाई s। 1/√2 को जब हम सॉल्व करेंगे तो कितनी वैल्यू आएगी हमारी यहाँ पे, t इक्वल टू कितना आया, ये आया हमारा 0.70s, 0.70s। और ये क्या हो गया हमारा, ये वैल्यू 0.70, इसको सॉल्व करके आया है डियर, इसको सॉल्व करके। और ये जो हमारा 0.70s है, ये एक कांस्टेंट है, ये एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट है। अब इस कांस्टेंट की बात करेंगे, लेकिन आपका अगर यही रेशियो में पूछता है, क्या पूछता है, रेशियो में, कि आपका थिकनेस अपॉन क्या है आपका, रेशियो में क्या पूछेगा डियर आपको, यहाँ पे रेशियो में आपका पूछेगा कि आपका जो आपका वेल्ड साइज है, यहाँ पे जो आपका वेल्ड साइज है, वेल्ड साइज और थिकनेस की रेशियो पूछ देगा। तो क्या करोगे आप, किस तरीके से फाइंड करोगे, यहाँ पे किस तरीके से, तो किस तरीके से फाइंड करोगे, तो यहाँ पे क्या करते हैं कि थ्रॉट थिकनेस के थ्रू हमारा क्वेश्चन आया हुआ है हमारे इंजीनियरिंग सर्विसेज, गेट, एसएससी, जेईई, मैक्सिमम सभी एग्जाम में कवर कर ही लिया है ये। तो इसके लिए हम देखेंगे कि अगर रेशियो के लिए पूछता है, यहाँ पे लिखिए आप, अगर रेशियो के लिए पूछता है, रेशियो के लिए पूछता है तो क्या करेंगे डियर, यहाँ पे रेशियो के लिए, तो इसके लिए डियर हम देखेंगे कि एस क्या देखेंगे, एस अपॉन टी के रेशियो में। तो एस अपॉन टी के रेशियो में जब देखेंगे डियर यहाँ पे, तो क्या देखेंगे, यहाँ पे एस क्या आ रहा है आपका, 1/cos थीटा। तो cos थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, cos थीटा की वैल्यू आ जाएगी 1/√2, मतलब 45 डिग्री। तो यहाँ पे हमने क्या किया, 1/cos थीटा की वैल्यू कितनी ली, 45 डिग्री। तो यहाँ पे कितना आ गया डियर आपका, 1/√2। तो हमने क्या किया कि यहाँ ले गए √2 इंटू 1/1, कितनी वैल्यू आ गई डियर यहाँ पे, √2/1। अब √2 की वैल्यू कितनी आ गई डियर यहाँ पे, देखिए यहाँ कितनी आ गई, ये 1.414 आ गई। ये कौन सा रेशियो आ गया आपका, ये आ गई आपको, यहाँ पे आप डिटेल में लिख लीजिए, एस डिवाइड एस इस टाइप से लिखिए इसको कि एस रेशियो टी कितना आया आपका, ये आ गया आपका √2/1, ये आ गया एक रेशियो। एक तो आपका ये क्वेश्चन बन गया, एंड सेकेंड, और इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं हम, एस रेशियो टी कितना है आपका, √2/1। एक इस तरीके से भी लिख सकते हैं, एंड इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ये भी हमारा आंसर सही होगा। एस रेशियो टी 1 कितना आएगा, 1.411 रेशियो 1। इस टाइप से आएगा डियर आपका, इस टाइप से आएगा। तो ये क्या हो गया आपका कि ये जो हो गया हमारा एस रेशियो टी की वैल्यू आ गई, एस रेशियो टी की वैल्यू आ गई हमारी यहां से। ऐसे हम निकल, ये एग्जाम में आपके आए हुए हैं, पता नहीं कितनी बार पूछा गया है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप जो फॉर्मूला वाली डायरी बनाए हो, फॉर्मूला वाला आपने पेज रख रखा है, उसमें आप वेल्डिंग डाल के ये सब फॉर्मूले जो हैं वो नोट करते जाइए यहाँ से। अब आते हैं, हम देखते हैं नेक्स्ट के की तरफ कि ये के क्या है। तो के जो है हमारा कांस्टेंट है, के के लिए हमको टेबल बनानी पड़ेगी, के के लिए टेबल। तो आइए टेबल बनाते हैं के लिए, और यहाँ देखते हैं हम, यहाँ के लिए देखेंगे डियर यहाँ से यहाँ तक कि टी के लिए के है हमारा यहाँ पे, के यहाँ पे हमारा है एंगल, क्या है डियर, एंगल थीटा। अब ये क्या है हमारा, यहाँ पे के की वैल्यू क्या है, के की वैल्यू, ये क्या है, सीरियल नंबर। ओके डियर। तो अब यहाँ देखेंगे कि फर्स्ट वन जो हमारा आ रहा है, फर्स्ट हमने देखा कि 16 डिग्री टू कितना 90 डिग्री है। अब 16 डिग्री टू 90 डिग्री, अब ये कहोगे कि मैम 60 डिग्री से कम क्यों नहीं हुआ। आइए यहाँ डिस्कस करते हैं। जैसे हमने कहा कि ये कोई ये मेंबर है, और एक हमने कहा
कि इस तरीके से मेंबर है आपका यहाँ पे, ये इस तरीके से, तो एक मेंबर ये हो रहा है और एक मेंबर ये हो रहा है। तो यहाँ पे जब जॉइंट लगाना हुआ तो हमने क्या देखा कि इसकी झुकाव जो है, एंगल जो है बहुत कम है। इलेक्ट्रोड रॉड जो है वो जा ही नहीं पा रहा है पूरी थिकनेस तक, यहाँ पे जा ही नहीं पा रहा है, तो इसलिए इससे कम नहीं लेना है, इसलिए इससे कम नहीं लेना है। तो इसके लिए के की वैल्यू क्या आएगी आपका 0.70। एंड सेकेंड हमने देखा कि 91 डिग्री टू 100 डिग्री रहेगा, तो ये कितना लेंगे 65 लेंगे। अगर ये थर्ड वन आपका हो गया 1 मतलब 101 डिग्री टू 106 डिग्री, कितना आएगा आपका 0.60। अब यही फोर्थ वन आपका आता है कि 107 डिग्री से 113 डिग्री 113 डिग्री, कितना आ जाएगा 0.55। और यही 5 एंड लास्ट जो है आपका 113 डिग्री टू कितना आ जाएगा 120 डिग्री। 113 से 120 डिग्री के बीच में कितना आ जाएगा आपका के की वैल्यू 50। तो अब आपके दिमाग में तुरंत आपके आया होगा कि मैम ये 120 से ज्यादा क्यों नहीं जाता। तो 120 से ज्यादा डियर यहाँ पे आप देखिए कि अगर हम ऐसे कर दे रहे हैं, एक ये मेंबर है, एक ये मेंबर है, और एक हमने क्या कर दिया इस टाइप से ऐसे लगा दिया, ये हमने इस टाइप से ऐसे लगा दिया मेंबर। तो ये जो हम ज्वाइंट करेंगे यहाँ पे ज्वाइंट जो हम देंगे यहाँ पे, ये क्या करेंगे कि ये इसकी थिकनेस बहुत कम मिल रही है, इसकी जो अटैचमेंट है ये बहुत कम मिल रही है एकदम, इसलिए क्या है टी जो है क्या है लेस है, क्या है डियर टी जो है वो लेस है, थिकनेस इसकी बहुत कम है, इसलिए हम इससे ज्यादा नहीं जा सकते, 120 पे ही कवर अप करते हैं, बिल्डिंग करते हैं। ओके डियर, ये चीजें आपको समझ में आई। यहाँ पे क्या करना है आपको, क्या करना है कि थिकनेस आपने देख लिया यहाँ पे कि थिकनेस किस टाइप से आपकी हो रही है और कैसे हो रही है, तो ये चीजें हमने देख लिया यहाँ से। अब देखते हैं कि हमको थ्रोट थिकनेस तो मिल गया, सेकंड स्टेप की तरफ चलते हैं। सेकंड स्टेप जो हमारा है यहाँ पे स्टेप सेकंड स्टेप में है डियर इफेक्टिव लेंथ। तो इफेक्टिव लेंथ के लिए डियर हम क्या करेंगे यहाँ पे, इफेक्टिव लेंथ के लिए यहाँ देखेंगे हम इफेक्टिव लेंथ इक्वल टू क्या करेंगे यहाँ पे एल इफेक्टिव इक्वल टू जो हमारा टोटल लेंथ माइनस 2s। s जो है आपका वेल्ड साइज है, ध्यान रखिएगा यहाँ l इफेक्टिव इक्वल टू इसको टोटल मतलब कि जो आपका एल टी मतलब टोटल लेंथ है माइनस 2s, या इसको वेल्ड भी बोल सकते हो, टोटल वेल्ड लेंथ या टोटल वेल्ड लेंथ, यहाँ वेल्ड लिख लीजिए वेल्ड लेंथ। तो ये चीजें हो गई आपकी, क्या हो गई इफेक्टिव के लिए। अब यही डियर आपको ये होगा कि टोटल से इफेक्टिव फाइंड करना है, इफेक्टिव से टोटल नहीं, टोटल से इफेक्टिव फाइंड कर रहे हैं। तो अब टोटल कैसे फाइंड करेंगे, अगर टोटल फाइंड करना होगा तो टोटल के लिए हमने क्या किया एल इफेक्टिव प्लस 2s, एल इफेक्टिव प्लस 2s। ये आया समझ में आपको, बिल्कुल इफेक्टिव भी आ गया। अब हमने देखा कि अब आप ये पूछोगे कि मैम ये क्या हो रहा है कि 2s क्या है, 2s क्यों हो रहा है, तो गिफ्ट पैक किया है कभी, बहुत गिफ्ट दिया होगा आप लोगों ने। तो यहाँ पे देखिए कि गिफ्ट ये कोई है हमारा, गिफ्ट हमको पैक करना है। तो गिफ्ट किस तरीके से पैक किया जाता है, वो इस तरीके से पैक किया जाता है ना डियर। यहाँ पे आप इधर से मतलब जो भी हमारा प्लास्टिक है उसको हमने जो रैपिंग होता है, रैपिंग करने वाली रैपिंग प्लास्टिक, वो हमने ले आया, फिर इसको ऊपर से ऐसे ले गए, फिर यहाँ ले गए, फिर इधर साइड से ले आए। और जब इधर साइड से ले आते हैं तो हम क्या करते हैं कुछ यहाँ तक ले आते हैं और कॉर्नर पे, और जब इधर साइड से ले जाते हैं हम तो कुछ यहाँ तक ले जाते हैं इधर, तो ऐसे ज्वाइंट बनता है आपका। तो यही है फैक्टर ऑफ सेफ्टी। तो ये 2s आप लिख सकते हो यहाँ पे, ये क्या है फैक्टर ऑफ सेफ्टी, क्या है डियर फैक्टर ऑफ सेफ्टी की तरह वर्क कर रहा है, मतलब कि और ज्यादा चला जा रहा है।
इससे वेल्ड आपकी और ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगी। अब हम आते हैं स्ट्रेंथ की बात करते हैं। तो स्ट्रेंथ में डियर हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे स्ट्रेंथ के लिए स्ट्रेंथ देखा कि स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा हमारा। तो स्ट्रेंथ के लिए हम देखेंगे कि किसी भी चीज की स्ट्रेंथ फाइंड करने के लिए उसको क्या चाहिए, क्या क्या चाहिए हमको चाहिए एरिया एंड मैक्सिमम परमिसिबल स्ट्रेसेस। तो एरिया के लिए डियर यहाँ कौन सा एरिया लेंगे हम, तो हम बार बार बोल रहे हैं डियर, नोट पॉइंट में आपको लिखवाए हैं कि जो हमारी शियर फेल्योरिंग होती है वो कहाँ होती है, फिलेट वेल्ड में शियर फेल्योरिंग होती है हमारी। और हमने क्या बोला था आपको कि जो हमारी क्या होती है, जो सबसे वीकेस्ट पॉइंट होता है वो कहाँ से फेल होता है, कौन से पासेस के थ्रू, वो हमने बताया था आपको कहाँ होता था, थ्रॉट थिकनेस। क्या होता था डियर, थ्रॉट थिकनेस। तो स्ट्रेंथ ऑफ वेल्ड ज्वाइंट, क्या बनाइए हेडिंग, स्ट्रेंथ ऑफ, ये हमारा स्टेप क्या है, स्टेप थर्ड, स्ट्रेंथ ऑफ वेल्ड ज्वाइंट या फिर वेल्ड कनेक्शन, कुछ भी लिख लो आप। स्ट्रेंथ इसकी कैसे निकालेंगे हम, स्ट्रेंथ ऑफ वेल्ड या कुछ भी। तो इसके लिए हम इसको दिखाते हैं किससे, पीएस इक्वल टू यहाँ पे क्या होता है, ये थ्रॉट एरिया ऑफ थ्रॉट थिकनेस, क्या लिखते हो, एरिया ऑफ थ्रॉट थिकनेस, एरिया ऑफ थ्रॉट थिकनेस। अब मल्टीप्लाई किससे करेंगे डियर, यहाँ पे एफएस क्या होता है, मैक्सिमम परमिसिबल शियर स्ट्रेस इन मटेरियल, इन वेल्ड मटेरियल। ओके डियर, तो ये मैक्सिमम परमिसिबल शियर स्ट्रेस इन वेल्ड मटेरियल, जो जिस मटेरियल से हमने वेल्डिंग की है उसकी स्ट्रेंथ, उसकी मैक्सिमम परमिसिबल, वो लोड लेने की कैपेसिटी कितनी है, उसमें कितना स्ट्रेस जनरेट हो रहा है। तो यहाँ पे देखेंगे डियर हम कि हमारा क्या पीएस इक्वल टू क्या बन गया यहाँ पे, ए इंटू एफ एस, ये फॉर्मूला बना हमारा। अब यहाँ ए के लिए हमने कौन सा एरिया लिया, थ्रॉट थिकनेस। तो यहाँ वेयर में लिखिए, वेयर में ए इक्वल टू कैसे लेंगे, एल इफेक्टिव इंटू टी। अब टी के लिए क्या करेंगे डियर, हमने क्या फाइंड किया था, के इंटू एस। के क्या है, जो कांस्टेंट है, एंगल के अकॉर्डिंग आएगा। एस जो है आपका मिनिमम एंड मैक्सिमम वेल्ड साइज वहां पे गिवन होगा। ओके डियर, ये हो गया आपका। एफएस जो है आपका क्या है, हमने भी बताया, मैक्सिमम परमिसिबल शियर स्ट्रेसेस इन मटेरियल, वेल्ड मटेरियल। ओके डियर, तो ये कितना आएगा आपको, ये दिया है आपका स्टैंडर्ड 110 मेगापास्कल या ऑब्लिक में न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। तो 110 दिया है, अगर आपको नहीं दिया है तो 110 लेना होगा। अब जैसे यहाँ पे बोल दिया कि 108 क्वेश्चन में दे रखा है स्टैंडर्ड, जैसे मैंने बोला कि अगर कुछ नहीं दिया है तो 110 लोगे। अगर आपके एग्जाम में बोल दिया कि 108 दिया है एफएस की वैल्यू, तो ये नहीं कहोगे नहीं हमको तो मैम ने 110 पढ़ाया था, हम तो 110 ही लेंगे, ये गलत क्वेश्चन है। नहीं डियर, यहाँ पे क्या है कि वो गिवन है 108 क्वेश्चन में, तो 108 को ही रख के हम सॉल्व करेंगे अपना, ना कि 110। जब जिस केस में ये स्ट्रेस की वैल्यू शियर स्ट्रेस नहीं दी है उसमें हम क्या करेंगे, 110 एज्यूम कर लेंगे, रख लेंगे। ओके डियर, आइए यहाँ पे अब क्या करते हैं, यहाँ से हम देखते हैं। अब ये कुछ इस तरीके से बन गया स्ट्रेंथ, पीएस एल इफेक्टिव इंटू के इंटू एस इंटू एफ एस, ये टोटल बन गया डियर आपका टोटल फॉर्मूला। ये किसके आ गए, स्ट्रेंथ का फॉर्मूला आ गया, वेल्ड स्ट्रेंथ का फॉर्मूला। अब इसी पे एक न्यूमेरिकल फटाफट करिए कि गिवन में आपको दिया है डियर, यहाँ पे गिवन में क्या दिया है, यहाँ पे गिवन हमने एक न्यूमेरिकल देखा यहाँ पे कि गिवन टोटल 72 mm, टोटल लेंथ जो है 72 mm एंड इसकी जो साइज है वो 6 mm दिया, 6 mm
एंड एफएस की वैल्यू जो है वो कितना दिया, 110, कितना दिया, 110 मेगापास्कल या न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, कितना दिया, 110 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, ये वैल्यू दे दी। अब इसको फाइंड क्या करना है, यहाँ पे फाइंड लिखा है यहाँ पे कि फाइंड आपको करना क्या है, फाइंड पीएस की वैल्यू। तो ठीक है, कोई बात नहीं, हम ये फॉर्मूला लगाएंगे और हम सॉल्व करके रख देंगे। तो हमने क्या लिखा, सॉल्यूशन, बहुत ही प्यार से हमने लिखा क्या डियर, सॉल्यूशन के लिए हमने क्या किया कि फॉर्मूला लिखा, कौन सा फॉर्मूला, पीएस इक्वल टू एल इफेक्टिव इंटू एफएस, एल इफेक्टिव इंटू केएस इंटू एफएस। ये क्या है डियर, ये है हमारा फॉर्मूला, क्या है, फॉर्मूला। ओके डियर, अब यहाँ पे देखेंगे सबकी वैल्यू एक एक करके फाइंड करेंगे। तो एल इफेक्टिव के लिए डियर यहाँ पे हमने देखा कि एल इफेक्टिव कैसे फाइंड करेंगे। तो एल इफेक्टिव के लिए हमने बताया था टोटल लेंथ माइनस 2s। ओके डियर, यहाँ टोटल लेंथ कितनी है, 72 माइनस, अब 6 है, 6 तो 6 2 जा कितना हो गया, 12। तो 12 माइनस करेंगे डियर तो कितना आएगा हमें यहाँ पे, 60 mm, कितना आ गया डियर, 60 mm एल इफेक्टिव की वैल्यू। अब यही आपकी कितनी, टी की वैल्यू क्या है, के इंटू एस, के की वैल्यू कितनी है, 0.70, मैंने बोला था 60 से 90 के बीच में रहेगा, तो कितना आएगा, 0.70 इंटू 6। तो आइए वैल्यू सारी यहाँ पे हम रखते जाते हैं और आंसर ले आते हैं। पीएस इक्वल टू यहाँ पे हमने 60 इंटू 0.70 इंटू 6 इंटू 110 कितना आ गया हमारा, पीएस इक्वल टू 27.7 किलो न्यूटन। ये आ गया क्या हमारा डियर, ये आ गया हमारा आंसर, क्या आ गया डियर, आंसर आ गया हमारा यहाँ पे। ओके डियर, तो ये क्या है हमारा कि हमने न्यूमेरिकल लिया कि हमारे न्यूमेरिकल में जो गिवन है वैल्यू वो हमारा टोटल लेंथ है हमारा गिवन है, और ये बिल्ड साइज एस की वैल्यू गिवन है। अब हमको क्या करना था यहाँ से कि एफ की वैल्यू जो है हमारा मैक्सिमम परमिसिबल शियर स्ट्रेस इन मटेरियल, मतलब कि वेल्ड मटेरियल का। तो ये क्या दिया है डियर, 110 मेगापास्कल है, न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। अब उसके बाद हमको क्या पूछ रहा है कि वेल्ड की स्ट्रेंथ पूछ रहा है, पीएस की वैल्यू। तो यहाँ पे हमने फटाक से दिमाग लगाया, ये वाला फॉर्मूला लगेगा। हमने क्या किया, एल इफेक्टिव इंटू के इंटू एस इंटू एफ एस, फटाक से ये फॉर्मूला लगाया और सारी वैल्यू देखा हमने कि अरे ये तो अभी दिया है हमको एल इफेक्टिव, अब हमको टोटल लेंथ दिया है, एल इफेक्टिव डायरेक्ट भी दे सकता है और टोटल भी दे सकता है। टोटल दिया तो टोटल का फॉर्मूला क्या होता है यहाँ पे कि हमें होता है एल इफेक्टिव का कि टोटल लेंथ माइनस 2s, एस की वैल्यू हमको दे रखी है, गिवन है क्वेश्चन में। हमने क्या किया वहां से कि माइनस कर लिया टोटल में से और आ गई हमारी एल इफेक्टिव। अब हमने देखा एल इफेक्टिव की वैल्यू आ गई, तो के जब हमने देखा एंगल के 60 से 90 के बीच में है तो कितना ले 0.70। अब यहाँ एंगल अगर नॉट गिवन है, एंगल नॉट गिवन, तो हम क्या करेंगे कि हम डिफॉल्ट में किसको लेकर चलेंगे, 0.70 को। अगर वहां मेंशन किया रहेगा तो जो हमारी टेबल है ये इसके अकॉर्डिंग लेंगे। ओके डियर, तो यहाँ से हमने ये वैल्यू ले लिया। अब सारी वैल्यू को यहाँ हमने डाल दिया और डालने के बाद क्या किया, यहाँ से कैल्शियम में डाला और आ गए हमारा आंसर 27.7 किलो न्यूटन आंसर। ओके डियर, तो आज की क्लास आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी और आपको इसमें एक है कि फिलेट वेल्ड के टाइप, तो टाइप भी देखते जाइए यहाँ पे डियर। टाइप भी मैं आपको बता देती हूँ, फिलेट वेल्ड के टाइप, कितने टाइप के फिलेट वेल्ड होते हैं। तो फिलेट वेल्ड के टाइप जो होते हैं यहाँ पे देखते जाइए, एक इंटरमिटेंट होते हैं और दूसरा आपका क्या होता है यहाँ पे, दूसरा आपका होता है स्लॉट और तीसरा स्पॉट वेल्डिंग। ओके, तो ये हो गया हमारा, कितना हो गया, चलिए कोई बात नहीं। अब नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे, क्या करेंगे नेक्स्ट क्लास में, हम टाइप्स ऑफ फिलेट वेल्ड की बात करेंगे कि कितने टाइप्स ऑफ फिलेट वेल्ड है, किस किस टाइप से फिलेट वेल्ड किया जाता है। ओके डियर, तो चलिए आपको बहुत अच्छा खासा समझ में आया इस क्लास में, वेल्डिंग एकदम पूरी, और बहुत जितना भी जो हमारे एग्जाम में दिया गया है उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे बात कर रहे हैं। वही चीज गेट में हो, चाहे ईएस में हो, इंजीनियरिंग सर्विसेज में, चाहे एसएससी जेई में हो, चाहे किसी स्टेट जेई में, जेई एंड एई में।
ओके डियर, तो हम यहीं से आपको क्वेश्चन जितना भी कंटेंट से पूछा गया है क्वेश्चन, और आपको एक्स्ट्रा कंटेंट के आपके इन फ्यूचर क्वेश्चन बना सकता है, वहां से वही कंटेंट के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं और इधर उधर नहीं कर रहे हैं। ओके डियर, तो ये चीज आपको अच्छे से समझ में आया बिल्कुल, और आपका ऑफलाइन कमेंट का इंतजार मुझे बहुत रहता है, तो आप ऑफलाइन कमेंट करना मत भूला करिए डियर। ऑफलाइन कमेंट अपने व्यू जो भी हो ऑफलाइन कमेंट में कर दिया करिए। ओके डियर, बाय बाय।